एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, सिल्की शर्मा जी ने, कि इस जगत में बहुत कम लोग ही क्यों मुक्त हो पाते हैं। कृपया आप इस पर कुछ कहें, थोड़ा स्पष्ट करें। तो प्रश्न तो उनका बहुत ही सुंदर है और कारण तो बहुत हैं, लेकिन इस बात के पीछे 6-7 ही मुख्य बातें हैं। अगर उन्हें भी हम समझ लें, एक साधक समझ ले, तो उसका काम बहुत आसान हो सकता है। तो इनमें पहला तो यही है समझने की बात हर साधक के लिए, कि हम हमेशा दूसरों से जुड़ी चीज़ों पर ही काम करते हैं। चाहे वो दूसरों के साथ संबंध हो, कोई चीज़ें हों, वो भी दूसरी हैं हमारे लिए। कोई ज्ञान आया हो बाहर से, या कुछ भी और चीज़ें आई हों। और हमारी ये एक आदत होगी कि हम कभी भी ऐसी चीज़ों पर काम नहीं करते अपने, जो कि सिर्फ अपने लिए। और ये बहुत पक्की आदत होगी, एक तरह से कहो हम इससे सम्मोहित हो गए हैं। कोई ऐसी आदत ही नहीं है हमारे पास कि जिसमें हम शुद्ध रूप से, जो कि हम अपने लिए करें या सिर्फ अपने विकास के लिए करें, या कहो स्वयं अपने लिए करें। हम स्वयं ही तो स्वयं हैं, हम ही तो अपने हैं, और कौन है। तो एक तरह से इस विषय में हम कुछ नहीं करते, या करते भी तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत शरीर पर कर लेते हैं या मन पर कर लेते हैं, वो भी थोड़ा बहुत। इसलिए कि एक ज़रूरत होती है, चिकित्सीय ज़रूरत। हम बीमार हो गए, शरीर बीमार हो गया, मन में कोई फॉल्ट आ गया, कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, तो उसके लिए करते हैं, बस इतना है, इससे ज़्यादा नहीं कि हम कहीं स्वयं के विकास के लिए भी इस पर कुछ काम करें। और यदि करते भी हैं तो बहुत कम, बहुत थोड़ा सा, जबकि उससे कुछ होना नहीं। तो एक तरह से हमारी जो ये आदत है कि हम अपना अच्छा होना, बुरा होना, सफल होना, असफल होना, या एक तरह से कुछ भी कहो होना, सिर्फ दूसरों की राय से ही मापते हैं, या कहो जो दूसरे कहेंगे उसी को मानते हैं। फिर वो दूसरा चाहे परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, या बड़े पैमाने पर राष्ट्र हो, अंतर्राष्ट्रीय कोई चीज़ें हों, मतलब मानेंगे दूसरों से ही, अपने आप में कुछ नहीं है। और अब तो ये चीज़ें इस जगत में, तो इस युग में तो और भी बहुत आसान हो गया, वर्चुअल हो गया सारा मामला, बहुत ही आसान हो गया। यहाँ तो सभी इन्हीं बातों पर फंसे हुए हैं कि कितने मेरे फॉलोवर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। उन लोगों का बिजनेस है, वो आपको उसमें फंसाते रहते हैं बार 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 बार। तो एक तरह से हम इन आदतों के शिकार हैं, इस गलत आदत के। और हम जानते भी हैं कि ये जो दूसरों से हमारी ये फ्रेंडशिप, फॉलोवर्स, ये इसमें सच्चे दोस्त मुश्किल से 1-2% ही होंगे, या ना भी हों। लेकिन हमें झूठ में जीने की एक तरह से आदत हो गई है। हम इतना भी एक तरह से कहो सच स्वीकार नहीं करना चाहते, जो कि एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। हम सब जानते हैं कि जब मेरी मौत आएगी तो मुझे ही मरना पड़ेगा, कोई मेरी जगह मरने को तैयार नहीं होगा। मुझे कोई बीमारी होगी वो भी मुझे ही झेलनी पड़ेगी। अपने अच्छे बुरे कर्मों का जो फल है वो भी सब मुझे ही भुगतना पड़ेगा। फिर क्यों अनावश्यक एक झूठ का जाल खड़ा करना, बेमतलब दूसरों को खुश करने में लगे रहना। कोई थोड़ा बहुत हो सकता है जो अनिवार्य है वो चलता है। तो एक तरह से अगर हम चाहें तो अपनी आदतें नई बना सकते हैं। कोई ज़रूर नहीं है कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हो वो सारी सही ही हों। बस थोड़ा इतना ही है कि नई आदतें बनाने में कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ दिन तक लगातार उन पर काम करना होता है, और कुछ भी नहीं। हमारे मन की आदत है कि आप 7 दिन किसी काम को करो। शुरू में ही थोड़ी दिक्कत होती है नए काम करने में, वो 7 दिन में किसी भी नए काम को करने लग जाता है। 7 दिन में उसकी दिक्कत फिर ख़त्म हो जाती है। 21 दिन तक करोगे तो एक आदत बन जाती है, और यदि लगातार 90 दिन कर लिया तो एक तरह से हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है, यानी परमानेंट हमारी हैबिट बन जाती है जीवन भर के लिए। और दूसरी बात बड़ी साफ है कि कुछ भी नया चाहने के लिए, नया पाने के लिए, तो नया कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। ये ला है। अगर पुराना ही करने से कुछ नया चाहते को मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ 2 बातें हमें मन के बारे में और भी एक तरह से हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए।
एक तो पहली बात यही है, इसकी सबसे मेन बात, हम सब जानते हैं कि इसे काम चाहिए जिन्न की तरह। या तो इसे काम दो, आप सही काम दो, वरना ये उल्टे सीधे करेगा, ये पक्का है। और सही जीवन को भी हमारे एक तरह से कहो सच में वो बिल्कुल उसे एक तरह से नरक बना देगा। सही को भी, सब कुछ ठीक होते होते हुए भी समस्याएं, काल्पनिक चीज़ें सब खड़ी कर देगा। तो ये तो एक बात हुई, और इस पर ही ज़्यादा ध्यान देना मन पर, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम इसे संचालित करना नहीं जानते तो इससे बड़ा हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। हम सब जानते कि ये हमें ऐसी चीज़ों में उलझाए रखता है जो कहीं हैं ही नहीं, ऐसी बातों में जिनका कोई मतलब भी नहीं, जिनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं, उन्हीं बातें बारे में सोचते रहते हैं, बेमतलब की काल्पनिक बातें। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, उसने ये कह दिया तो क्या होगा, सब बेकार की बातें हैं। और एक कहावत भी है, आप सबने सुनी भी होगी मन के बारे में, कि इससे बुरा, मन से बुरा कोई मालिक नहीं होता, और इससे अच्छा, मन से अच्छा कोई नौकर भी नहीं होता। तो एक तरह से ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए। तो पहली तो यही बात जानने की, मोटी बात इसके बारे में। दूसरे एक और इसके बारे में बात है, वो हमें जान लेनी चाहिए कि इसकी हमेशा दो स्थिति होती हैं सामान्य, उसमें सामान्य जीवन में, हमारे जीवन में। एक तो ये होती है कि ये स्किल की तरह काम करता है। स्किल की मतलब कला, बुद्धि की तरह, समय के अनुकूल पूरा जोर से काम करता है, पूरी बुद्धि लगाता है, पूरी मेहनत लगाता है, यानी कहो कला की तरह कहो, लेकिन बस ज़रूरत भर वाली है ये। एक दूसरी होती है माइंड सेट वाली, जो कि परमानेंट होती है, यानी हमारी मानसिकता ही वैसी बन जाए परमानेंट। तो वो फिर क्या होगी, अगर माइंड सेट बन गया, हमारी पक्की आदत बन गई जिसे कहो, फिर माइंड को वैसा ही चलाती है वो आदत। वो जो हमारा माइंड सेट है वो फिर वैसा ही चलाएगा। तो इसे थोड़ा सा हम समझ सकते हैं बड़े मोटे लेवल पर, कि हमने कोई ओशो का, सदगुरु का कोई प्रवचन सुना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है, और हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे बस इसी प्रवचन में कुंजी मिल गई, सारी समस्याएं हमारी अध्यात्म की सब हल हो गई। लेकिन कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में मन इसको थोड़े घंटों में अगले दिन साफ कर देगा। रोज ही सुनोगे तो ही माइंड सेट बनेगा, और उस पर कुछ करोगे तो ही परिणाम आएगा, वरना कुछ समय बाद सब हवा में उड़ जाता है। लेकिन हम निरंतर कुछ करते ही नहीं। इसीलिए संतों ने साधना के जगत में हमेशा निरंतर सत्संग का बहुत महत्व बताया है, करने को कहा है। संगम शरणम गच्छामि पर भी बहुत जोर दिया है। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें हमें मन के बारे में जाननी ही पड़ेंगी। और हमारी बड़ी से बड़ी कमजोरी ही है साधना के जगत में कहो, वैसे तो बाहर के जगत में भी यही है, कि हम किसी भी भाव पर, विचार पर, विधि पर, किसी काम पर 90 दिन तक एक साथ रुक ही नहीं सकते। हम अगर सामान्य विधि पर भी काम करें 90 दिन, तो 90 दिन में या तो वो पूरा परिणाम देगी, वरना हमें बहुत सी नई चीज़ें सिखा जाएगी। लेकिन हम रुकते ही नहीं, 90 दिन तक हम जम ही नहीं सकते। और जो लोग फाइनेंस की दुनिया से परिचित हैं, उन्हें एक बात का पता होगा, एक कहावत चलती है फाइनेंस की दुनिया में, कि स्किल से सिर्फ पैसा कमा सकते हो आप, वेल्थ चाहिए तो माइंड सेट बनाना पड़ेगा। स्किल का मतलब कोई कला, कोई विधि, कोई ज्ञान अगर आप करते हो तो आप पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए, संपदा बनाने के लिए उस टाइप का माइंड सेट चाहिए। और माइंड सेट मन की एक ऐसी मजबूत दशा होती है, किसी अस्थाई होती है, कि वो किसी भी विषय के बारे में, जो भी आपको उस विषय में जाना है, जिस साइड में जाना है, जिस विषय में जाना है, उसमें कुछ न कुछ करने के लिए निरंतर चलाती ही रहेगी, कुछ न कुछ आपसे कराती ही रहेगी। और स्किल जो है देखा दाखी कुछ कर लेना, मनोरंजन के लिए सही कहो, या ज़रूरत है इसलिए कर लिया, या समय व्यतीत करने के लिए, या मित्र कर रहे इसलिए कर लिया। लेकिन समग्रता के साथ भी आप कर लो थोड़े समय के लिए, वो टिकेगा नहीं। टिकेगा माइंड सेट। जब तक माइंड सेट नहीं बनेगा किसी चीज़ को पाने के लिए, तब तक कुछ नहीं आना, कोई अस्थायी चीज़ हासिल नहीं होनी।
और ये सारी जो टेम्परेरी बातें हैं, स्किल्स हैं, कलाएँ हैं या ध्यान विधियाँ, ये सारी सतही बातें हैं। एक तरह से टेम्परेरी स्किल होती है, ये थोड़े समय के लिए कर लिया। और हमारे मन की तो ये पक्की चाल है कि उस सतही और अक्षणिक और हल्की चीज़ों में ही रुचि लेता है, जो पता है कि थोड़ी देर के लिए करनी है। आप 1 घंटे के लिए ध्यान कर रहे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे, शिविर में कर रहे, कहीं कर रहे, उसे पता है 1 घंटे बाद कुछ नहीं होना, फिर ये वहीं आ जाएगा, कर लेने दो, वो सब जानता है। तो इसलिए ये टेम्परेरी है, क्योंकि हमारा माइंड सेट नहीं है और ये सब तो उसके अनुकूल है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह बेहद चालाक है, हमारी सारी इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा पार्ट वही यूज करता है। और अपनी नापसंद की चीज़ों को तो टालने के लिए बहुत से बहाने और कारण बताकर, तर्क बताकर, जो कि एक तरह से बाहरी होते हैं, वो कुछ होते भी नहीं, उनमें कोई दम भी नहीं, वो लेकिन सब बता कर हमें संतुष्ट कर देगा और हमें हमारा जो लाइन है, जो सही लाइन है, उससे एक तरह से भटका देता है। जबकि हर बात के लिए जो भी हमारे जीवन में घटती है, अच्छी या बुरी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार होते हैं और कोई नहीं है। किसी के पर शक करना, किसी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना, ये कुछ नहीं है। हम ही अपनी चीज़ के लिए जिम्मेदार, अपनी हर जीवन की सफलता असफलता के लिए। सिर्फ हमारी ही मूर्छा कहो, कमजोरी कहो, उसके पीछे होती है असफल होने के लिए, या फिर हमारे संकल्प शक्ति होती है, हमारा मुमुक्षुपन होता है एक तरह से उसको उसमें सफल होने के लिए। संक्षेप में कहें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए हमारी सच्ची प्यास, सच्ची लगन, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति ही एक तरह से जो निरंतर हम उस पर काम करते हैं, उसकी वजह से वही जिम्मेवार होती है और कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। दूसरों को दोष देना, ये उनको इसमें लपेटना, एक तरह से सारी मन की चाल ही होती हैं। तो ये 2 बातें हुई, 3, एक और भी कारण है। हम 6-7 कारणों पर बात करेंगे। एक और बड़ा कारण है साधना के जगत में, वो है हमारा अहम भाव, अहंकार का सूक्ष्म रूप, एक तरह से मैं का भाव। अहंकार का मतलब है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, और अहम का मतलब है कि मैं हूँ। जब तक इस मैं हूँ से नहीं छुटकारा होगा, तब तक कुछ नहीं होना। इसका मतलब ये है कि मैं एक अलग थलग इकाई हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ, मैं अलग हूँ, जबकि सारा अस्तित्व एक है। यहाँ सब एक दूसरे से जुड़ा है, सब एक दूसरे से जुड़ा है और एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से प्रभावित होता है और करता है। इस जगत में हर चीज़ जुड़ी है। तो एक तरह से जब तक हम विराट का भाव नहीं करेंगे, विराट को मानकर नहीं चलेंगे, तब तक उससे मिलन होना तो कोई मतलब ही नहीं, या स्वयं उसी में मिल जाना, वही हो जाना, वही अपने में क्वालिटी आ जाना, वो संभव ही नहीं हो सकता है। तो एक तरह से कहो ये अनिवार्य है अहम का गिराना, क्योंकि अहम जैसा कुछ होता नहीं, ये एक सिर्फ नासमझी है, ज्ञानता है। और ये घटना, इसको गिरानी कैसे भी हो सकती है, अनेकों ढंग हो सकते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, होते ही हैं, क्योंकि सब अलग अलग हैं। हम इतना भी ध्यान नहीं देते स्वयं के होने पर कि मेरे होने में जो भी अनिवार्य तत्व हैं, जो बिल्कुल अनिवार्य हैं, जिनके बिना मैं नहीं हो सकता, जैसे सांस लेना, हृदय की धड़कन, या भोजन का हमारे ब्लड में उनमें बदल जाना, जो भी जीवन की असली घटनाएं हैं, या पैदा हो जाना, मर जाना, या ये सारी जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर अहम किस बात का, क्या अहंकार, क्या अहम, वो सिर्फ एक नासमझी है। जब असली चीज़ मेरे हाथ में ही नहीं, तो बेकार की चीज़ों में करते भी रहो, फ़ायदा क्या होगा। और इसी मन स्थिति से, यहीं से, इसी पॉइंट से ध्यान का, शांति का, मुक्ति का रास्ता भी मिल जाता है, और सच में यहीं से निकलता है। बाहर से कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं। अगर आपकी ये भाव दिशा इस तरह की नहीं है, कुछ परिणाम नहीं आना, कितना ही ध्यान कर लो, तो एक तरह से ये तो आना ही होगा कि जब अनिवार्य चीज़ मेरे हाथ में नहीं, तो फिर मैं क्यों सोचूं, क्यों फालतू चिंता करूं, शांति से एक तरह से जीने का मजा लूं। इस तरह भी जिया जा सकता है, जबकि सच यही है। हम ऐसे भी सोचते हैं भाई जिसने सब किया है, उसे जब मेरी ज़रूरत होगी मुझसे करा लेगा, और वो करा ही लेता है, कराता ही है। हम वैसे ही मतलब इसमें वो बन जाते हैं करता। तो ये चीज़ें हमें सारी करनी पड़ेंगी। और बुद्धिमान तो इस जगत में जो सांख्य के लोग हुए हैं, अष्टावक्र जैसे लोग हुए हैं, सांख्य वाले, वो तो सारा इस ऐसे ही भाव से
ऐसे ही गहरे ज्ञान से, गहरे अनुभव से, बिना साधना के, ध्यान के ही, ज्ञान के बल से ही उसी के कारण मुक्त हो जाते हैं। और सच में यही चीज़ें गहरे में काम करती हैं। ध्यान तो बहुत हल्का हल्का ऊपर ऊपर काम करता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं गहरे में, हमारी चेतना में, हमारे सबकॉन्शियस में, तो कभी भी ठोस या अस्थायी परिणाम नहीं आने। इस अहंकार वाली मन स्थिति में एक और चीज़ भी बड़ी भूमिका निभाती है, वो अनजाने में घट जाती है कि गुरु जैसा ही बनने का भाव। हम गुरु के साथ साथ रहते हैं, हम उससे सम्मोहित हो जाते हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा पहले भी अभी भी कि अनेकों शिष्य गुरु की नकल करने लगते हैं, वैसा ही चलने लगते हैं, वैसा ही बोलना शुरू करते हैं, वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही हाव भाव बनाना, सारी चीज़ें शुरू करते हैं। असल में ये होता है इसलिए कि हम गुरु को सुनते सुनते उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कुछ और को सही समझ नहीं सकते, अपना स्वतंत्र अस्तित्व कहो, अपने ढंग से कहो, सोच ही नहीं पाते, जबकि यहाँ सब अलग हैं। लेकिन हम उनसे सम्मोहित हो जाते हैं। गुरु से सम्मोहित होना बड़ा आसान है। सदगुरु ने इन सभी बातों से कई जगह चेताया भी है उन्होंने, इसी विषय पर, गुरु शिष्य के संबंधों पर। लेकिन फिर वही बात कि हम इतने एक तरह से बेहोशी का जीवन जीते कि हाँ सुनता कौन है, कोई नहीं सुनता ढंग की बातें। हम हल्की मनपसंद चीज़ों को ही सुनते हैं या करते हैं, या मनपसंद ना भी करें, कोई गहरी बात भी उसका अर्थ भी अपने ढंग से निकाल लेंगे, मनपसंद ढंग से। गुरु के वचनों का भी अपना अर्थ निकाल लेंगे। वो सुने कई बातें इस पर अलग अलग जगहों पर कही हैं गुरु शिष्य के संबंधों पर। जैसे कि उन्होंने एक जगह कहा कि कभी भी गुरु मत बनना, चाहे कुछ भी बन जाना। उन्हें पता है कि जो गुरु बनने के चक्कर में गया वो समझो अपने विकास से भटक गया। और अक्सर वही होता है, गुरु बनने की ज़्यादा उन्हीं में ही इच्छाएं होती हैं, शिष्यों में जो भी पहुँचे नहीं, जागे नहीं। तो एक तरह से ओशो का ये वचन है, कभी भी गुरु मत बनना, चाहे कुछ भी मत बनना। दूसरी बात उन्होंने एक जगह और भी कही इसी बारे में कि गुरु तुम्हारे लिए बड़ा खतरा भी बन सकता है यदि तुम सही से नहीं समझते। वो यही बात है, या तो तुम गुरु के मोह में पड़ोगे, गुरु के प्यार में पड़ोगे, वहाँ भी भटकोगे, या उस जैसा बनने की कोशिश करोगे, वहाँ भी भटकोगे। गुरु तुम्हारे लिए भटकन भी बन सकता है। और तीसरी उन्हें एक और बात कही है इन्हीं संबंधों पर गुरु शिष्य के, कि गुरु को सबसे बड़ा खतरा अपने शिष्यों से ही होता है। और जो कि वो चीज़ें सामने भी आई हैं, हम लोगों ने देखा भी है उन चीज़ों को, सच में ऐसा ही होता है। तो ये बहुत गहरी बातें सदगुरु ने कही हैं, लेकिन ऐसी गहरी बातों को हम सुनते कहाँ हैं। तो ये कुछ बातें हुई। फिर एक और बात आगे हम लेते हैं इसी विषय में कि मनुष्य का मन से मुक्त ना होने पाने का एक और बहुत बड़ा कारण भी है, उसको भी जान लेना चाहिए, जिस पर हमें थोड़ा सा अभी पहले भी बोला है कि उसका जो पुराना माइंड सेट है, सिर्फ मनुष्यों से व उनसे जुड़ी चीज़ों से, संबंधों के बारे में ही सोचते रहना, करते रहना। हर बात, हर विचार, हर भाव या भावना कहीं न कहीं मनुष्य से ही हमारी जुड़ी होती है। इसको थोड़ा सा हमें और सूक्ष्मता से, गहरे से समझना चाहिए, क्योंकि हम जब से पैदा हुए अब तक मनुष्यों में ही रहे हैं, उनसे ही सब सीखा है, उन्होंने हमें पाला पोसा है, उन्हीं की मान्यताएं, उन्हीं के ज्ञान को ही हम सही समझते हैं। जबकि मुक्त होने के लिए पूरे जगत को एज ए होल की तरह मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। एज ए होल हम संपूर्ण एक हैं। और समझना होगा कि मनुष्य अस्तित्व का एक बस विकसित प्राणी मात्र है। हम एक विकसित प्राणी मात्र हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। न कि कोई हम सर्व हैं, कोई विशेष चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं। मनुष्य संख्या की दृष्टि से, स्पेस के अनुपात की दृष्टि से कहीं से भी इस सारे समग्र के सामने कहीं ठहरता ही नहीं है। और ऐसी तथ्यगत जानकारियों से जो हम पूरे यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, अस्तित्व के बारे में जानेंगे, और इन ऐसी समझ से ही, इन ऐसे तथ्यों से ही, यानी मनुष्य जगत से हटकर ऊपर के बारे में सोचेंगे, होल के बारे में, मनुष्य का अहंकार गिरने में बड़ी आसानी हो सकती है, होती है जब हमें पता लगता है कि हम कहीं हैं ही नहीं। कितने लोग आए चले गए, समुद्र भरा पड़ा है सभ्यताओं
अंदर समुद्र में भी कितनी सभ्यताएं दबी पड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाते हैं कि हम सच में हैं कुछ नहीं, हम वैसे ही परेशान हो रहे हैं। तो हमें पूरे की उसमें सोच, जब पूरे की भाषा में सोचेंगे तो फिर अस्तित्व भी रेस्पॉन्स देगा, उधर से भी जवाब आएगा। तो अब एक तरह से इनसे ही हमें पता लगता है कि हम कितने क्षुद्र हैं, कितने छोटे हैं, कितने असहाय हैं। अपनी अवस्था का बोध होता है कि हमारे हाथ में कुछ भी तो नहीं ढंग की चीज़, और हम उस परमात्मा से जो कि सारे अस्तित्व का आधार है, उसके प्रति एक समर्पण का भाव, इन चीज़ों को सोचने से, चिंतन मनन से एक समर्पण भाव का उदय होता है। जब ये बात समझ में आती है कि हम बहुत छोटा कण है, पूरे यूनिवर्स में नाम मात्र का कण है, लेकिन फिर भी उससे जुड़े हैं और वो हमसे जुड़ा है। और यही चीज़ मुक्त होने के लिए हर हाल में एक साधक को हेल्प करती है, सहायता देती है। और चाहे कोई कहीं से चले, घूम फिर कर इसी समर्पण भाव में, साधना में, अंत में यहीं इसी भाव में आना पड़ता है। चाहे बुद्धि से चले, प्रज्ञा से चले, साधना से चले, हठ योग से चले, कहीं से चले, सांख्य से चले, और इसी अवस्था में आने पर ही जो सच्ची बात है, अस्तित्व है, उसे उसी साधक की अक्षमता के अनुसार, स्थिति के अनुसार सही विधि देता है। खुद ही जब वो योग्य हो जाता है, इस योग्य सद्बुद्धि देता है, सद्ज्ञान अस्तित्व देता है, और जरूरी संकल्प शक्ति भी देता है, स्थिति भी वैसी पैदा करता है। ये सारा परमात्मा ही करता है। लेकिन उस दिन, जिस दिन तुम उसके योग्य हो जाते हो, योग्यता तुम्हें ही अर्जित करनी है, एक साधक को ही अर्जित करनी है। आप इस बात को अगर और गहरे समझना चाहें तो जितने भी बुद्ध हुए हैं उनका हम ऊपर से सतही अध्ययन भी अगर करें तो ये बात समझ सकते हैं कि सभी बुद्ध अलग अलग ढंगों से जागे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में जागे हैं। सबने अलग अलग ही बोला है, अलग अलग ही ढंग की साधनाएं की हैं, और सभी ने बाद में उस जागरण की घटना को अपने मन मस्तिष्क के शक्ति के अनुसार, उसके हिसाब से जो जैसा वो बता सकता है उसी के हिसाब से बताया अपनी अपनी शैली में। यानी बुद्धों में भी, इतनी विकसित चीज़ों में भी विभिन्नता है। परमात्मा एक चीज़ दोबारा बनाता ही नहीं, एक पत्ता तक भी नहीं बना सकता, एक बहुत छोटी सी चीज़ भी, तो फिर बुद्ध को क्यों बनाएगा। तो ये चीज़ भी हमें समझनी चाहिए कि यहाँ सब कुछ परमात्मा का बनाया है, सब अपने आप में यूनिक है, अलग है, हमें किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ से हेल्प मिलो लो, सीखो, लेकिन किसी जैसा आप नहीं बन सकते, ये संभव ही नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ली जा सकती हैं, जगह जगह से ली जा सकती हैं, और अपनी बात को, अपना रास्ता बनाया जा सकता है। तो ये सारी की सारी बातें हमें ही समझनी पड़ेंगी। और एक साधक को जब भी ध्यान करे, मौन करे या एकांत की स्थिति में रहे, संपूर्ण जगत को एक मानकर इस भाव पर, या अभाव की स्थिति ध्यान की, जहाँ कोई भी विचार नहीं है, निर्विचार की स्थिति जिसे हम कहते हैं, उसकी स्थिति में एक तरह से रहना चाहिए, इसी भाव को मानकर। इसमें बहुत आसानी रहेगी। आदमियों के जगत में, संसार में तो आप रह ही नहीं सकते, एक विचार पर, एक भाव पर स्थित रह ही नहीं सकते। और इस स्थिति में मन को किसी भी मनुष्य से नहीं जोड़ना चाहिए। पूरे की अस्तित्व की भाषा में रहो, एक मान करके हम सब एक हैं, मैं भी, सारा अस्तित्व भी, मैं सब उसमें फैला, वो मुझ में फैला है। मनुष्य से तो जुड़ो ही नहीं इस ध्यान की स्थिति में, मौन के एकांत की, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो। मनुष्य के बारे में तो कैसा भी चिंतन या विचार करना ही नहीं चाहिए। जरा सा अगर आपने किया तो सारी की सारी मन की विचार श्रृंखला वहीं से शुरू हो जाएगी और अंतहीन हो जाती है। हम सब जानते हैं एक विचार जरा सा कहीं चलता है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो इस वीडियो में जो ये एक तरह से हमने बातें की, इनको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखकर चलेगा कोई साधक तो निर्विचार में कहो मन के पार जाने में उसे बड़ी सुविधा रहेगी। इनको थोड़ा सा मैं एक बार फिर एज ए समरी थोड़ा सा मोटा मोटा बताता हूँ। पहली तो यही है कि दूसरों के बारे में ही ना सोचते रहें, अपने बारे में भी कुछ सोचें जो सिर्फ और सिर्फ अपना होता है। और इस विषय में पिछली सदी के महानतम सदगुरु गुरुजेफ का एक वचन है, वो कहा करते थे अक्सर कि यू कैन नॉट कैरी एनीथिंग विद यू
बट वन थिंग यू कैन कैरी इफ़ यू डेवलप इट। वो कहते थे कि तुम इस संसार से जब जाओगे तो अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते, हम सब जानते हैं, लेकिन हम एक चीज़ ले जा सकते हैं यदि उसे विकसित कर सकें, और वो है हमारा स्वयं का होना, हमारी जागरण, हमारी सजगता, हमारी अवेयरनेस, हमारी जो भी है चेतना का विकास, वो हम ले जा सकते हैं और कुछ नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए हमेशा दूसरों के बारे में सोचते ना रहें, कुछ अपने बारे में भी करें, वही साथ जाना है और कुछ नहीं जाना। तो ये पहली बात है इस वीडियो में जो हमने बताई थी। दूसरी ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा साधना करते समय कि मन 7 दिन में किसी काम को करने लगता है। पहले 7 दिन में ही थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है मन के साथ, ये शिफ्टिंग है एक लाइन से दूसरी। 7 दिन में किसी काम को मान जाता है, करने लगता है। 21 दिन तक अगर कर लिया उसकी आदत बन जाती है, फिर काम आसान होता चला जाता है। और अगर 90 दिन कर लिया लगातार तो हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है, हमारे सेल में एक एक में समा जाता है, हमारे मन की गहराइयों में चला जाता है। और जब लाइफ स्टाइल बन जाता है तो फिर समस्या ही नहीं है, जीवन भर उससे हम लाभ लेते हैं। दूसरी बात, तो फिर एक तीसरी बात है, स्किल के साथ साथ माइंड सेट बनाना अनिवार्य है। स्किल का मतलब थोड़ी सी समय के साथ समसामयिक कोई भी बुद्धि के साथ कोई काम करना, भले ही पूर्णता के साथ करो कितना ही, लेकिन उसको माइंड सेट में बदल लो, माइंड सेट वैसा ही बना लो, एक गहरी आदत भी उसकी होनी चाहिए, तो ही वो टिकेगा, रुकेगा, उससे कुछ आएगा, वरना वो कल बह जाएगा। मन एक बहती हुई चीज़ है, इसमें कुछ भी थोड़ी देर भी नहीं रुकता। तो ये तीसरी बात है। फिर एक चौथी एक और है, ये भी सबसे बड़ी, ये और भी उससे बड़ी बात है कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे ध्यान रखता है। ये अनावश्यक चीज़ों में हमें 24 घंटे उलझाए रखता है, हम जरा भी ध्यान नहीं देते। ऐसी ऐसी चीज़ों में हम सोचते रहते हैं, निगेटिव में अपना सारी बॉडी का एनर्जी का नाश करते रहते हैं, जिनसे हमारा होना जानना कुछ मतलब भी नहीं है, जो कभी होंगी भी नहीं, जिनकी कोई चांस भी नहीं है। 90% तो हमारे जीवन में कभी होता ही नहीं जो हम सोचते हैं, सिर्फ 10% होता है, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं हमारे हिसाब से हो। तो एक तरह से मन से पूरे अलर्ट रहें, यही एक बिंदु है साधना का। अगर ये समझ गए तो फिर करने को तो कुछ है ही नहीं। माइंड के साथ ही अगर बहना बंद कर दे तो करने को तो कुछ है ही नहीं, हम पूर्ण हैं ही। मन ही तो भटकाता है, चाहे कहीं भी ले जाए, इसी पर सबसे ज़्यादा काम करना, ये पॉइंट है। इसमें आदमी अक्षण अक्षण कर सकता है, जिसको एक तरह से ये कृष्णमूर्ति ने भी कहा है, मन का विश्लेषण देखो, समझो क्या कर रहा है, इससे मन को काम भी मिल जाएगा और उसकी कमजोरियों का भी हमें पता चल जाएगा। उसको काम चाहिए और हम चाहते हैं काम हमारी मर्जी का, हम उसको समझें, उसका विश्लेषण करें, हमें कहाँ ले जा रहा है, और जैसे उसकी सारी बातों का पता लगा, हम अपने आप ही, वो हमारा कुछ नहीं कर सका, हम उससे मुक्ति हो जाएंगे। तो ये चौथी बात थी। पांचवी एक और है, अहम भाव को हर हाल में गिराना ही होगा। अहम भाव कह रहे थे, कोई संभावना नहीं है कि आप उस विराट से घुल मिल जाएं, वही हो जाएं या उसके गुणाम में आ जाएं, संभव नहीं है। फिर एक छठी बात है कि संपूर्ण जगत की तरह सोचो, जियो और साधना करो कि संपूर्ण जगत एक है, पूरा विराट, पूरा यूनिवर्स और हम एक हैं, एक परिवार है, एक जगत है, एक ही घर है, सबका सब हम एक ही घर में हैं, लेकिन हम एक कोने में कहीं उलझे हैं बेकार की चीज़ों में। इसको समझें, छठी बात है। फिर एक सातवीं और बात है कि समर्पण जो हम करेंगे, यह समर्पण के साथ जो साधना करेंगे, जो ध्यान करेंगे, मौन एकांत करेंगे, वो वही फल देती है। ऐसे ध्यान रखना, समर्पण भाव में पूरा अस्तित्व है आपकी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कभी कभी चमत्कारिक ढंग से आपकी सहायता करता है। अगर समर्पण पूर्वक चलोगे, अपने को समर्पण करके चलो, तो विराट ही है, विराट ही की शक्ति, हमारी कोई शक्ति नहीं, उससे ही आती है हमारे अंदर सारी। तो समर्पण पूर्वक साधना करनी है, ध्यान करना है, मौन एकांत करना है, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये 7 बातें हैं जिन पर हमने पीछे थोड़ा डिटेल में भी बात की, यहाँ थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने बता दिया। तो एक तरह से इनके साथ ही चिंतन, मनन, ध्यान करना है, और यदि इन पर निरंतर काम किया जाता है, सिर्फ चिंतन मनन से ही कुछ नहीं होता। अगर आप काम नहीं करते, प्रैक्टिकली कहो, नहीं करते, कर्म के बिना कुछ नहीं मिलना। ये मनुष्य योनि है, कर्म योनि है, कर्म करना ही पड़ेगा अपने फील्ड में, अपनी दिशा में।
तो एक तरह से निरंतर कार्य अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। चिंतन मनन से कुछ नहीं होता ज़्यादा, वो तो ऐसे ही मन अगले दिन उसको बदल देता है। तो आपने सुना, बहुत बहुत आप मित्रों का धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।